means bryon means moss like जो एक्सप्लेनेशन की कॉपी है उसमें लिखते जाना, ठीक है, और जो नोट्स बनाओगे वो अपना अलग रखना। ब्रायोन्स मीन्स मॉस लाइक प्लांट, यानी अगर आपने देखा होगा जब बारिश होकर निकल चुकी होती है तो जो ब्रिक्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, जो ब्रिक्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस पर लाइट ग्रीन कलर के कुछ फैदरी टाइप का स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है। इस फैदरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉस बोलते हैं। इस फैदरी स्ट्रक्चर को हम लोग मॉस बोलते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई? यानी यहाँ पर हम क्या देखते हैं? ब्रायोन यानी मॉस लाइक और फाइटा फॉर प्लांट, यानी मॉस लाइक प्लांट यहाँ पर प्रेजेंट है। मॉस लाइक प्लांट प्रेजेंट है जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मॉइस्ट शैडी प्लेसेस पर, मॉइस्ट शैडी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं। मॉइस्ट शैडी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, यानी ऐसी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं जहां पर मॉइस्ट होती है, और जो एरिया शैडी प्लेसेस होते हैं उन पर ये ग्रो करते हैं, उन पर ये ग्रो करते हैं। मॉइस्ट और शैडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। ये लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, दोनों में रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ऑफ द प्लांट किंगडम। इतनी बात क्लियर हो गई है बच्चों? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है? ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोन का मतलब होता है मॉस लाइक, मॉस का मतलब होता है थोड़ा गुदगुदा सा स्ट्रक्चर है, और फाइटा फॉर प्लांट मतलब ये थैलोफाइटा ग्रुप के हैं। यानी अगर हम देखेंगे तो कहा जाएगा कि इट इंक्लूड्स इन अ थैलोफाइटा ग्रुप। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का मतलब क्या होगा बेटा? थैलोफाइटा मीन्स बॉडी थैलस लाइक होगी। थैलस लाइक, थैलस लाइक का मतलब होगा बैग लाइक बॉडी इज प्रेजेंट, बैग लाइक बॉडी इज प्रेजेंट। बैग लाइक बॉडी मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज नोन एज ब्रायोलॉजी। Bryology, study of bryophyta is known as bryology, and further of bryology, study of bryophyta is known as bryology. Further of bryology, further of bryology है S.R. कश्यप, S.R. कश्यप, जिनका नाम थोड़ा सा ठीक ठाक है, इनका नेम है पूरा श्री राम कश्यप, श्री राम कश्यप। बात समझ गए? बॉडी बैग लाइक है मीन्स यहाँ पर ट्रू रूट लीफ स्टेम, ट्रू रूट लीफ और स्टेम एब्सेंट होते हैं, ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज नोन एज ब्रायोलॉजी। दूसरी बात, यहाँ मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, लैंड एंड वाटर दोनों जगह पर ग्रो करते हैं, बोथ एरिया पर ग्रो करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज नोन एज ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इज नोन एज एस.आर. कश्यप मींस श्री राम कश्यप। अब हम क्या देखेंगे बेटा कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी एस.आर. कश्यप हैं, थैलोफाइटा में ट्रू रूट लीफ सिस्टम एब्सेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी नॉन वेस्कुलर का मतलब वेस्कुलर टिश्यूज कौन है? सच एज जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा? इतनी बात क्लियर हो रही है?
परी हाँ मैम। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ मैम। नोट करिए, हाँ नोट करिए। कर लिया? लिख लिया मैम। हो गया? देखो हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रायोफाइटा के स्ट्रक्चर पे। यानी ये मॉस लाइक प्लांट है हम लोगों का, और इसमें ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर प्लांट है। ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर प्लांट है। नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम मतलब कंडक्शन के लिए यहाँ पर जाइलम फ्लोएम नहीं प्रेजेंट है, और जाइलम फ्लोएम ना प्रेजेंट होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है जो कि कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पर देखते क्या है कि हम लोगों की बेटा जो यहाँ पर और एल्गी में गैमेटोफिटिक स्टेज, लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होती हैं। लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होती हैं। इन लाइफ साइकिल 2 stages are present. 2 stages are present known as in life cycle 2 stages are present known as gametophytic and sporophytic. Gametophytic and sporophytic. तो ये जो बेटा गैमेटोफिटिक स्टेज होती है वो एन कंडीशन होती है। गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है वो एन कंडीशन होती है, यानी हैप्लॉइड होती है। गैमेटोफिटिक स्टेज एन कंडीशन होती है यानी हैप्लॉइड होती है। यहाँ पर एन कंडीशन डोमिनेंट होती है, यानी एन कंडीशन डोमिनेंट होती है। गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है, और स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो कम टाइम के लिए आती है, ये 2n कंडीशन होती है। यानी जो डोमिनेंट स्टेज है वो है गैमेटोफाइट, और जो रिसेसिव स्टेज है कम टाइम के लिए आती है वो 2n कंडीशन स्पोरोफिटिक स्टेज। बात समझ गए? गैमेटोफाइट को यहाँ पर थैलस के नेम से जानते हैं। गैमेटोफाइट को
थैलस के नेम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब हमने क्या देखा कि ब्रायोफाइटा हम लोगों को पढ़ना है, ये भी हम लोगों का प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। ब्रायोन मींस मॉस, मॉस का मतलब कुछ सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो कि पानी जहां से बरस चुका होता है तो दो ब्रिज के बीच का स्पेस होता है, उन स्पेस पर ये ग्रो करती है, उन स्पेस पर ये ग्रो करती है। दूसरी बात क्या है, मॉस लाइक प्लांट्स हैं, मॉइस्ट सैडी प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं, लैंड एंड वाटर बोथ स्पेस पे पाए जाएंगे। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम होते हैं क्योंकि दोनों एरिया पे ग्रो करते हैं, जैसे कि एम्फीबिया था हम लोगों का। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को ब्रायोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी श्री राम कश्यप हैं। और जो ब्रायोफाइटा है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट है, मीन्स यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम टोटली एब्सेंट होते हैं। थैलोफाइटा ग्रुप का है, तो थैलस लाइक बॉडी है, दैट मीन्स बैग लाइक बॉडी, मीन्स टू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट है, रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट अ ट्रू रूट, stem like structure but not a true stem, leaf like structure but not a proper character of leaf. In life cycle two stages dominant होती हैं, two stages present होती हैं, that is a gametophytic and sporophytic. gametophytic and dominant stage होती है जो कि थैलस लाइक बॉडी होती है जिसको गैमेटोफाइट थैलस बोलते हैं। स्पोरोफिटिक स्टेज कम टाइम के लिए आती है और टू एंड कंडीशन होती है, इसको डिप्लॉयड बोलते हैं और इसको हैप्लॉयड स्टेज बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ब्रायोफाइटा का थैलस है उसमें क्या कंडीशन प्रेजेंट होती है और ब्रायोफाइटा में किस किस टाइप का कैरेक्टर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या, जो यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग राइजॉइड बोलते हैं, राइजॉइड बोलते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको राइजॉइड बोलते हैं। राइजॉइड अलग अलग केसेस में मल्टी सेलुलर थिक और यूनिसेलुलर थिक पाए जाते हैं। राइजॉइड आपस में मल्टी सेलुलर थिक और यूनिसेलुलर थिक पाए जाते हैं। बात समझ गए? अगर मल्टी सेलुलर थिक है तो ऐसे करके ये मोटा बना होगा, ठीक है, ये बना होगा, और अगर यूनिसेलुलर है तो ऐसे बना होगा, ठीक। उसके बाद राइजॉइड बेटा यहाँ पर टू टाइप के हैं। राइजॉइड जो कि काम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट वर्क करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का वर्क करते हैं। राइजॉइड टू टाइप के हैं, एक है स्मूथ वॉल राइजॉइड, स्मूथ वॉल, और दूसरा है ट्यूबरकुलेटेड, ट्यूबरकुलेटेड, स्मूथ वॉल और दूसरा है ट्यूबरकुलेटेड। बात समझ गए? स्मूथ वॉल का मतलब बिल्कुल ऐसे राइजॉइड चलेगा, ऐसे राइजॉइड चल रहा है, स्मूथ वॉल है। और ट्यूबरकुलेटेड का मतलब होता है, ट्यूबरकुलेटेड का मतलब होता है जो इसकी इनर वॉल होती है उसमें अंदर की तरफ टैग लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, अंदर की तरफ टैग लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग स्मूथ वॉल राइजॉइड, स्मूथ वॉल, और इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलेटेड, ट्यूबरकुलेटेड। इतनी बात क्लियर हो गई? उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है बट प्रॉपर स्टेम नहीं है, जो कि हर्बेसियस है, हर्बेसियस, हर्बेसियस है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वर्ल में प्रेजेंट है, यानी सर्कल में प्रेजेंट है, जिनको हम लोग बोलते हैं इनवॉल्यूकर लीफ, इनवॉल्यूकर लीफ। बस समझ गए? यहाँ पर राइजॉइड का काम क्या है, जो थैलस है उसके वेंट्रल साइड पर राइजॉइड ग्रो कर रहे हैं। जो राइजॉइड का स्ट्रक्चर है वो राइजॉइड का स्ट्रक्चर है, एक स्मूथ वॉल है, दूसरा ट्यूबरकुलेटेड है, एक मल्टी सेलुलर थिक है, यूनिसेलुलर थिक है, थिकनेस के बेसिस पे है और ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। तो जो मल्टी सेलुलर थिक है वो कितना मोटा होगा और जो यूनिसेलुलर थिक है वो सिंगल होगा। राइजॉइड स्मूथ वॉल और ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। स्मूथ वॉल यहाँ पर नॉर्मल है, ट्यूबरकुलेटेड में अंदर टैग लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जिसे हर्बेसियस बोलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक को वर्ल बोलते हैं, ये इनवॉल्यूकर लीफ है। ये इनवॉल्यूकर लीफ जो है वर्ल में प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग इनवॉल्यूकर लीफ के नेम से जानते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई बेटा?
बात इतनी क्लियर हो गई? हाँ मैम। हाँ लिखो इसको बेटा। सर बोलो, सर मैम को मैम दे दीजिए। ये लिखिए पूरा हो गया। ये ये हो गया बेटा। एक मिनट मैम, बस लिख रही हूँ। ठीक 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 इसको प्रीवियस अच्छे से लिखना, जिससे हम ये व्हाट्सएप पे तुमसे मांगेंगे ना बेटा, तो वो रहेगा, क्या कहते हैं, हमको आगे ग्रुप में भेजना होगा। लिख लिया। हो गया? अब जरा देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो वो है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में क्या देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। ब्रायोफाइटा में ये देखेंगे कि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, यानी मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। बात समझ रहे हो? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक। और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो गैमेटोफाइट में पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो गैमेटोफाइट में पाए जाते हैं। ठीक। तो अब हम देखते हैं कि अगर थैलस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो लीफ लाइक अपीयरेंस में थैलस है, लीफ लाइक अपीयरेंस में थैलस है यहाँ पर। ठीक है, लीफ लाइक अपीयरेंस में। तो जरा देखो, अगर लीफी अपीयरेंस है, अपीयरेंस है थैलस का, थैलस का लीफी अपीयरेंस है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि थैलस की जो मार्जिन होती है, थैलस की मार्जिन वो सेरेटेड होती है, लाइक रोज लीफ। जैसे रोज की लीफ होती है उसकी मार्जिन कटी फटी होती है तो मार्जिन सेरेटेड होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि थैलस की मार्जिन सेरेटेड नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होती है और एंटीरियर एंड से बाइफरकेट होती है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर सपोज करो कि ये गैमेटोफाइट बना हुआ है, ऐसे करके गैमेटोफाइट बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, ठीक, ये सिचुएशन है तो इसको बोलते हैं थैलस, थैलस बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड। ठीक। और ये हो गई हमारी मिडरिंग, ये हो गई हमारी मिडरिंग। बात समझ गए? ये हो गई हमारी एपिकल नॉच, एपिकल नॉच। ठीक, एपिकल नॉच। और बाइफरकेटेड है, दो बाइफरकेशन है इन द मिडिल, in the middle, midrib is present, midrib is present in the middle, midrib is present, ठीक है, and midrib also bifurcated, midrib also bifurcated,
bifurcated, midrib also bifurcated. इतनी बात क्लियर हो गई. Midrib also bifurcated, and at the anterior end of thallus, anterior end of thallus, apical notch is present. Apical notch is present. बात समझ गए? Apical notch is present. मतलब हमने बोला लीफी अपीयरेंस है, लीफी अपीयरेंस है थैलस का. थैलस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो थैलस में जो पूरा बॉडी होती है लीफ लाइट, ये बाइफर्केटेड होती है, और इसमें यहाँ पर यूनिसेलुलर राइजॉइड लगे होते हैं. ये वेंट्रल साइड पर राइजॉइड लगे हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में हेल्प कर रहे हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में हेल्प करते हैं. बात समझिए? बात इतनी क्लियर हो गई बच्चों? इतनी बात क्लियर है? लीफी अपीयरेंस है, थैलस लाइक बॉडी है. बॉडी जो मिडरिब बॉडी डिवाइडेड है, थैलस यानी थैलस बाइफर्केटेड है, 2 पार्ट में बाइफर्केट है. मिडरिब भी बाइफर्केटेड है. मिडरिब के मतलब इसके लीफ के मिड में मिडरिब पाई जाती है. मिडरिब जहां तक जाती है उसके लास्ट एंड पर एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एपिकल नॉच बोलते हैं, और वेंट्रल सरफेस पर राइजॉइड प्रेजेंट होते हैं. These rhizoids are responsible for the absorption of water and mineral at the anterior end of the thallus. Apical notch is present in the midrib. Midrib is present, and it is also bifurcated. सच लिखो, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी लिखो. बदतमीजी कर रहा है. हो गया मैम. हो गया?
अब आएंगे हम लोग थैलस से at the ventral side of thallus, at the ventral side of thallus, यहाँ पे क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, at the ventral side of thallus, स्केल्स प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो स्ट्रक्चर है वो थैलस लाइक एपियरेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, सेल वॉल का कंपोजिशन भी वही है। तो डोमिनेंट स्टेज और रेसेसिव स्टेज देख लेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट है सेक्सुअल। मैम आपकी आवाज अजीब सी आ रही है। पढ़ गई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, आ रही है? हाँ मैम। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक्चुअली चलते चलते माइक बिठाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, ठीक है, मीन्स मेल एंड फीमेल जो है, मेल एंड फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एंथीरिया। क्या बोलते हैं? एंथीरिया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं एंथीरिया, ठीक है। और जो एंथीरिया होती है वो एंथीरिया होती है क्लब शेप। एंथीरिया कैसी होती है? क्लब शेप होती है, ठीक है। क्लब शेप यानी जो ऐसे करके वो सिलेंडर का टाइप का पहलवान लोग ये रहते, रेसलर लोग ये रहते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और जिस ब्रांच पर एंथीरिया ग्रो करती है, जिस ब्रांच पर एंथीरिया बियरिंग ब्रांच, एंथीरिया बियरिंग ब्रांच को, बियरिंग ब्रांच को हम लोग एंथीरियोफोर बोलते हैं, एंथीरियोफोर के नेम से जानते हैं। बस समझिए। एट द वेंट्रल साइड ऑफ थैलस स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल साइड ऑफ थैलस स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, means male and female are separate to each other. Male reproductive organ is known as antheria. Antheria is club shape. Antheria bearing branch is known as antheriophoid. Antheria bearing branch is known as antheriophoid. अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, antheria bearing branch को हम लोग antheriophoid बोलते हैं। Antheria club shape होती है। Antheria is surrounded by, antheria is covered by, is covered by, एंथीरिया इज कवर्ड बाय क्या होगा? स्टेराइल जैकेट लेयर, स्टेराइल जैकेट लेयर, स्टेराइल जैकेट लेयर। अब हम क्या करेंगे कि एंथीरिया को ड्रॉ करेंगे। तो एंथीरिया हम लोगों की इस तरीके से क्लब शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनी हुई है। एंथीरिया इस तरीके से क्लब शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनी हुई है। तो एंथीरिया के चारों तरफ ये स्टेराइल जैकेट लेयर है, ये स्टेराइल हम लोगों की जैकेट लेयर है, और ये स्टॉक है। यहाँ पर ये दो हम लोगों की, ये स्टेराइल जैकेट लेयर है, स्टेराइल जैकेट लेयर है, ठीक है। और अंदर यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे, अंदर फिल करेंगे यहाँ पर हम लोग एंथीरियल मदर सेल, एंथीरियल मदर सेल फिल करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बताएंगे, ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे ऐसे न्यूक्लियस फिल कर देंगे।
अब जरा देखो यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये दो स्टेराइल जैकेट लेयर है, ये दो स्टेराइल मतलब ये दो ऊपर लिड सेल है, ये दो ऊपर लिड सेल प्रेजेंट है, लिड सेल, ये दो ऊपर लिड सेल प्रेजेंट है, और ये चारों तरफ यहाँ स्टेराइल जैकेट लेयर है, स्टेराइल जैकेट लेयर है, ये ओवल बॉडी है, ये ओवल बॉडी है, ये मल्टी सेलुलर स्टॉक है, मल्टी सेलुलर स्टॉक है। बात समझिए, ये मल्टी सेलुलर स्टॉक है। जब हम एंथीडिया बनाएंगे बेटा, तो एंथीडिया क्लब से स्ट्रक्चर होगी, और क्लब से स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इसके जो सराउंडिंग्स है वो सराउंडिंग्स में स्टेराइल जैकेट लेयर है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले नहीं करेगा, और स्टेराइल जैकेट लेयर के बाद यहाँ पर चारों तरफ हम लोगों का अंदर ओवल बॉडी है, नीचे मल्टी सेलुलर स्टॉक है। तो मल्टी सेलुलर स्टॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है, और ये जो अंदर सेल्स हैं उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं बेटा एंथीडियल मदर सेल, एंथीडियल मदर सेल, एंथीडियल मदर सेल। इतनी बार क्लियर हो गई, कितनी बार क्लियर हो गई। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एट द वेंट्रल साइड ऑफ थैलस स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट टू ईच अदर, male reproductive organ is known as anthedia, anthedia is club shaped, anthedia bearing branch is known as anthediophore, and anthedia is covered by a sterile jacket layer that is known as, ये club shaped anthedia है, divided into two parts, oval body and multicellular stalk, surrounded by sterile jacket layer. In the oval body several anthedial mother cells are present. These are responsible for the formation of antherozoid, and at the upper end of oval body two lid cells are present. At the upper end of body two lid cells are present. These are responsible for the spreading of antherozoid. हो गया बेटा क्लियर? हाँ मैम। लिखो बेटा।